तो जो नॉर्मल वेरिएंट है उससे सिर्फ 20,000 रुपए जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। तो यहाँ पे जो है काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो आपको मिलेंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पे आपको काफी ज्यादा स्पोर्टी जो है वो अब लगने वाला है। उसके पीछे रीजन ये है, कार लवर है या फिर ब्लैक लवर है, उनके लिए जो है काफी अच्छा तोहफा जो है महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको नाम दिया है कार्बन एडिशन। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कार्स इन्फो। आई होप सब अच्छे हैं और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आ चुके हैं स्कॉर्पियो एन का कार्बन एडिशन या फिर कह सकते हैं ब्लैक एडिशन, क्योंकि महिंद्रा ने तो इसको नाम दिया है कार्बन, बट जो नॉर्मल पीपल्स है या फिर जो नॉर्मल ऑडियंस है वो हमेशा जो है इस गाड़ी को ब्लैक एडिशन के नाम से ही जानती है, मतलब इस कलर को स्पेसिफिकली। तो चलिए आज की इस वीडियो में जो है हम आपको इस वेरिएंट के बारे में जो है डिटेल्स बताएंगे कि भाई महिंद्रा ने जो है क्या कुछ चेंज किए हैं, प्लस कौन से चेंज जो है वो वर्थ इट है और कौन से जो है वो ऐसे कर दिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के की से। तो की आप देखेंगे यहाँ पे जो आपको फ्लिप की मिल जाती है, बट इसका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इस गाड़ी में जो आपको कीलेस एंट्री जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे जो आपको टोटल 3 बटन्स जो है वो दिए गए हैं, लॉक अनलॉक एंड होल्ड करने पे जो है बूट अनलॉक हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस गाड़ी के फ्रंट से। तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपको फ्रंट में ज़्यादा कुछ चेंजेस जो है वो नॉर्मल स्कॉर्पियो एन के कंपेरेटिवली लगेगा नहीं। उसके रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है जितना भी क्रोम ट्रीटमेंट है उसको थोड़ा सा डार्क फिनिश में जो है यहाँ पे दे दिया गया है। हालांकि यहाँ पे उतना डार्क जो है वो आपको नहीं लगेगा जितना ये लगना चाहिए, बट फिर भी ये लिटरली बता रहा हूँ आपको, डार्क क्रोम जो है वो यहाँ पे आपको मिलता है। ये पूरा पार्ट जो है वो डार्क क्रोम के अंदर है। फ्रंट ग्रिल का जो पार्ट है वो भी आपको डार्क क्रोम के अंदर मिलता है। एंड हेडलाइट सेटअप जो है उसमें कोई चेंज जो है वो आपको नहीं मिलता। यहाँ पे जो आपको हाई बीम के लिए और ये जो आपको लो बीम के लिए मिल जाता है। नीचे जो आपको सिक्वेंशियल इंडिकेटर और नीचे जो आपको स्कॉर्पियो एन टाइप जो है वो मतलब बिच्छू शेप के अंदर जो है यहाँ पे आपको DRL जो है वो मिल जाते हैं। साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर जो है वो आपको मिल जाता है। एंड और फ्रंट में जो है आप देखेंगे यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस जो है वो आपको लगेंगे नहीं। गाड़ी जो है वो नॉर्मल ब्लैक की तरह लगेगी, जैसे ये खड़ी है जो अपनी नॉर्मल ब्लैक कलर के अंदर है। सो फ्रंट फेशिया इसका भी देख लीजिए आप, सेम वैसा ही जो है आपको वहाँ मिलता है। ये देखिए ज़्यादा कुछ चेंजेस जो है फ्रंट से आपको नहीं लगेंगे, बट क्रोम जो है वो वहाँ पे डार्क क्रोम जो है वो यूज़ किया गया है। फ्रंट बम्पर के ऊपर जो है यहाँ पे आपको रजिस्टर प्लेट का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है। इसके अलावा एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो फ्रंट स्किड प्लेट है वो अब जो है यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब जो है यहाँ पे आपको डार्क ग्रे कलर जो है वो मिल जाता है कार्बन एडिशन के अंदर, बट जो नॉर्मल स्कॉर्पियन आती है उसमें आपको ग्रे कलर जो है वो मिल जाता है, या फिर सिल्वर कलर जिसे हम बोल लेते हैं, बट ये डार्क ग्रे है। इसके अलावा विंडशील्ड एरिया के अंदर जो है कोई भी चेंजेस आपको नहीं मिलेंगे। साथ ही में आप देखेंगे यहाँ पे वाइपर वॉशर जो है वो आपको एज यूजुअल जो है वो मिल रहे हैं। बात करते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो आपको मिलेंगे। यहाँ पे पहली बात कि एलॉय जो है वो आपको ऑल ब्लैक कलर के अंदर जो मिल जाते हैं, चाहे आप इसका Z8 सेलेक्ट लीजिए, Z8 या फिर Z8L। इसके अलावा यहाँ पे डोर हैंडल्स जो है उनमें आपको डार्क क्रोम जो है वो मिल जाती है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो यहाँ पे नॉर्मल जो वेरिएंट आते थे उनमें यहाँ पे क्रोम फिनिश जो है वो आया करती थी, जो कि सेम आपको बिच्छू के शेप में जो है मिल जाती थी। बट अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इसको डार्क क्रोम ना करके उसको हटाई दिए है। मतलब कि जो Z2, Z4, Z6 तक जो नॉर्मल आती है बिडिंग, सेम वही बिडिंग जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। इसके अलावा ओवरएम जो है वो आपको ऑटो फोल्ड फंक्शन के साथ मिल जाते हैं और एडजस्टेबल वगैरह जो है सारे ऑप्शन जो है आपको उसमें दिए गए हैं। बॉडी कलर है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर जो है आपको LED के अंदर मिल जाता है। नीचे आप देखेंगे फुट स्टेप जो है वो भी आपको ऑल ब्लैक के अंदर मिल जाता है। प्लस यहाँ पे जो साइड क्लैडिंग थी उसमें आपको सिल्वर फिनिश मिलती थी, बट उसमें अब जो है डार्क ग्रे जो है वो आपको मिल जाता है। प्लस ऊपर रूफ रेल्स के अंदर जो है यहाँ पे आपको डार्क ग्रे जो है वो दिया गया है। रियर से जब गाड़ी को देखते हो तो सबसे ऊपर जो है आपको शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफॉगर, वाइपर विथ वॉशर जो है वो आपको एज यूजुअल मिल रहे हैं। एंड यहाँ पे सेम आपको डार्क क्रोम एंड जो लोगो है महिंद्रा का उसके अंदर भी जो है आपको डार्क क्रोम मिल जाता है। बट यहाँ पे ये जो नाम है ये आपको नॉर्मल क्रोम के अंदर दिया गया है। अगर इसको भी डार्क किया जाता तो और भी अच्छा जो है वो यहाँ पे लगता। इसके अलावा रियर में आप देखेंगे यहाँ पे डार्क क्रोम जो है वो आपको मिल जाती है। इसको करते हैं अभी अनलॉक। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है अंदर ऑल ब्लैक थीम जो है वो मिल जाती है। एंड जो ओवरऑल लुक है इसका, केबिन लुक, वो यहाँ पे इतना ज़्यादा डार्क जो है वो हो चुका है कि जो सच में एक ब्लैक लवर था ना उसके लिए तो यहाँ पे 4 चांद लग चुके हैं। बट जो नॉर्मल यूज़र है उनके लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे जो है मतलब वोमिटिंग की शिकायत जो है वो ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो नॉर्मल वाइट कलर होता है उसमें क्या है कि ऐसी शिकायतें कम होती है और डार्क कलर्स जो होते हैं उनमें ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तो आपको ऑल ब्लैक मिल रहा है, सो सपोज कर सकते हो, बट देखने में नेक्स्ट लेवल। और दोस्तों बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन ऑप्शन के बारे में। तो इस गाड़ी में जो है आपको 2200 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन जो है वो मिल जाता है, जिसमें आपको 172 bhp की पावर मिलती है और 370 Nm का जो है ये गाड़ी टॉर्क जनरेट करती है। एवरेज की बात करते हैं तो आराम से जो है इस गाड़ी के अंदर आपको 18 से 17 मतलब 17-18 की एवरेज जो मिल जाएगी अगर आप नॉर्मल क्रूज करते हो। बट अगर आप इस गाड़ी को एज ए फन टू ड्राइव यूज़ कर रहे हो
तब जो है इसकी एवरेज आपको 11, 12, 13 के आसपास ही मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। आपको जो है इस गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स जो है वो मिल जाते हैं। इसके अलावा सेफ्टी फीचर्स की बात करते हैं तो ABS विद ABD इंजन, इमोबिलाइजर ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड डिसेंट कंट्रोल। इसके अलावा जो है आपको 6 एयरबैग्स जो है वो आपको Z8 सेलेक्ट से मिलने लग जाते हैं। इससे नीचे वाले जो वेरिएंट उनमें आपको डुअल एयरबैग्स जो है वो स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसके अदर सेफ्टी फीचर्स जो है वो आप डिस्प्ले में देख सकते हैं। साथ में यहाँ पे जो है आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन जो वो मिल जाता है, जैसे तो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है तो उससे जो आप गाड़ी को लॉक अनलॉक जो वो कर पाओगे। बात करते हैं डोर ट्रिम की, तो यहाँ पे आप देखेंगे ऑल ब्लैक थीम के अंदर जो है यहाँ पे आपको डोर ट्रिम जो है वो मिल जाती है। प्लस यहाँ पे ये जो नॉर्मल क्रोम है इसको भी चेंज करके यहाँ पे डार्क क्रोम जो है वो कर दिया गया है। बाय द वे यहाँ पे जो है आपको सेम वही नॉर्मल सिल्वर फिनिश जो है वो मिलती है, बट यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अलग जो है वो लगती है। उसका रीज़न ये है कि भाई ब्लैक कलर के ऊपर सिल्वर कलर जो है वो ज़्यादा जो है यहाँ पे मतलब अपना कॉम्बिनेशन जो है वो सेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे ऑल 4 पावर विंडो कंट्रोल्स जो है वो दिए गए हैं, ORM कंट्रोल। इसके अलावा यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच जो है वो मिल जाता है। नीचे जो है आपको बॉटल होल्डर प्लस स्पीकर की प्लेसमेंट जो मिल जाती है। ऊपर यहाँ पे जो है आपको ट्विटर की प्लेसमेंट दी गई है। इसके अलावा डैशबोर्ड के राइट साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको एयर वेंट जो है वो यहाँ पे वर्टिकल शेप के अंदर जो मिल जाता है। प्लस यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन जो है वो दिया गया। नीचे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर्स का जो बटन है वो मिल जाता है। हेडलाइट लेवलिंग स्विच। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे ABC पेडल जो है वो आपको दिए गए हैं। एंड जो ग्रैब हैंडल है वो आपको दोनों साइड मिलता है, उस साइड भी और इस साइड भी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो फ्रंट की दोनों सीट्स है ये आपको वेंटिलेशन के साथ मिल जाती है। साथ में जो ड्राइवर सीट है वो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट के साथ मिल जाती है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। स्टेयरिंग जो है वो आपको यहाँ पे फ्लैट बॉटम जो है वो मिल जाता है। साथ में यहाँ पे जो है लेदर स्टेयरिंग व्हील जो है वो दिया गया है। प्लस यहाँ पे महिंद्रा का लोगो जो है वो आपको मिल जाता है। स्टेयरिंग मॉडल कंट्रोल्स जो है वो दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे आप चीज़ देखेंगे कि जो लोगो है ये तो आपको नॉर्मल क्रोम के अंदर मिलता है, बट ये वाले जो एलिमेंट्स है ये आपको डार्क क्रोम के अंदर दिए गए हैं। साथ में यहाँ पे बटन्स की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि राइट साइड में जो आपको क्रूज कंट्रोल, साथ में MID जो कंट्रोल है वो आपको मिल जाते हैं। एंड लेफ्ट साइड में जो आपको मीडिया कंट्रोल मिल जाते हैं। और यहाँ पे जो है स्टीयरिंग की जो ओवरऑल ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी है। प्लस यहाँ से जो अपना व्यू है, जो कॉकपिट व्यू जिसे हम बोल देते हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा जो मिल के आता है। प्लस यहाँ पे जो है आपको कमांडिंग व्यू जो है वो दी गई है। साथ में जब गाड़ी का ऑल ब्लैक इंटीरियर है तो आपको पता है ब्लैक कलर जो है वो रिफ्लेक्शन कम क्रिएट करता है। जैसे तो यहाँ पे जो ग्लास एरिया है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो ना के बराबर जो है वो आपको मिलता है। सो यहाँ पे ड्राइव क्वालिटी के अंदर जो है इंप्रूवमेंट नो डाउट हुआ है। इसके अलावा जब आप गाड़ी के अंदर एंटर होते हो डोर को ओपन करने के बाद तो यहाँ पे जो है काफी अच्छा एल्यूमिनेशन जो है वो बनकर आता है दोनों में। जो है यहाँ पे इसमें जो आपको स्कॉर्पियन का जो लोगो है वो आपको मिल जाता है, मतलब ये पूरी फोटो जिसे हम इमेज बोल लेते हैं। एंड जो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके अंदर जो आपको एड्रोनॉक्स की बैजिंग जो है वो आती है और कुछ टाइम के बाद जो है मतलब कुछ सेकंड के बाद में जो है वापस बंद हो जाती है। सो गाड़ी को अभी करते हैं इग्निशन मोड के अंदर। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही आप इग्निशन मोड ऑन करते हैं तो ORM जो है वो अनफोल्ड हो जाते हैं। एक मिनट इसको कर लेते हैं म्यूट। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी जो है वो अब लगने वाला है। उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई यहाँ पे जो है ऑल ब्लैक इंटीरियर के बीच में वाइट एल्यूमिनेशन या फिर वाइट लाइट हम बोल लेते हैं काफ़ी ज़्यादा अलग निकल के आ रहा है। प्लस यहाँ पे जो है रात के समय ये दो चीज़ें है ना ये अलग दिखेगी, मतलब ये सब कुछ रात के समय आपको पता है ये ब्लैक हो जाएगा, बट ये चीज़ें जो है वो अलग निकल कर आएगी। प्लस यहाँ पे गाड़ी का जो कॉकपिट व्यू है वो इनहेंस करेगी। बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो एनालॉग RPM मीटर, एनालॉग स्पीडोमीटर जो मिल जाता है। लेफ्ट साइड में जो आपको RPM मीटर और राइट साइड में जो आपको स्पीडोमीटर, बीच में आपको MID मिलती है जिसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शो होती है। एंड इसकी डिटेल में बात नहीं करेंगे, उसके पीछे रीज़न ये है कि भाई वीडियो में टाइम कम है, सो हम कम टाइम के अंदर जो आपके साथ पूरी गाड़ी जो है वो शेयर करना चाहते हैं। साथ में आप देखेंगे सेंटर में जो है यहाँ पे आपको सोनी का सब वूफर जो है वो मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको 8 इंचेस टच डिस्प्ले जो मिल जाती है जिसमें आपको एंड्रॉइड टू एप्पल कारप्ले, नेविगेशन, ब्लूटूथ, FM और USB सब कुछ जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आप देखेंगे डार्क सिल्वर, डार्क क्रोम, बट ये वाला जो है वो सिर्फ देखने में लगता है, बट रियल में जो है यहाँ पे ये डार्क सिल्वर है नहीं। अब जैसे आप देखेंगे कैमरे के अंदर जो है आपको ये डार्क फिनिश जो है वो नजर आ रही होगी, बट ऐसा नहीं है। एक बार जूम करता हूँ, देखो अब देख लीजिए। इंफोटेनमेंट के सराउंड जो है आपको AC वेंट्स जो है वो मिल जाते हैं। नीचे जो है आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम के। उसके नीचे आप देखेंगे ऑटो AC, इस गाड़ी में जो आपको डुअल जोन AC जो मिल जाती है। नीचे जो आपको एयरक्राफ्ट इंस्पायर्ड बटन्स जो मिल जाते हैं जिसमें आपको लॉक अनलॉक, प्लस यहाँ पे आइडल कैमरा, फ्रंट कैमरा, हैजार्ड, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड जो है वो आपको मिल जाते हैं। नीचे आप देखेंगे पैसेंजर एयरबैग ऑन है या ऑफ है उसका इंडिकेशन जो है वो आपको नजर आएगा। साथ में यहाँ पे जो है 2 USB पॉइंट जो मिल जाते हैं, एक जो है वो आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए, प्लस एक जो है वो आपको चार्जिंग के लिए मिल जाता है। नीचे आपको वायरलेस चार्जर जो है आपको दिया गया है। और ये है इस गाड़ी का 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स। इस गाड़ी में जो है आपको AMT का ऑप्शन जो है वो भी आपको दिया गया है, मतलब ऑटोमेटिक का। एंड इसका जो ऑटोमेटिक है वो काफ़ी अच्छा है।
इसके अलावा यहाँ पे आप देखें मैनुअल हैंड ब्रेक जो है वो आपको मिल जाता है, ग्लोसी फिनिश जो है वो आपको गेयर नॉब की सराउंड मिल जाती है, साथ में यहाँ पे 2 कप होल्डर जो है वो दिए गए। एंड ये जो आर्म रेस्ट है ये भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है, प्लस यहाँ पे भी जो आपको सॉफ्ट टच में दी गई है। IRVM जो है वो आपको फ्रेमलेस मिल जाता है, बट इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये जो साइड में कॉर्नर आपको दिए गए हैं ना, इनमें क्या है, लाइट जो है वो हल्का सा रिफ्लेक्ट होते हुए जो है वापस आपकी आंखों में जो है वो आ सकती है। और ऐसा एक केस जो है वो हमारे एक यूट्यूबर भाई के साथ जो हो चुका है, जिनके पास थार रॉक्स है 1.7 डीजल। अब किसके साथ हुआ है वो कमेंट बॉक्स में बताना। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे रूफ में भी जो है आपको ऑल ब्लैक थीम मिल जाती है, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे सनग्लास होल्डर जो है वो आपको दिया गया है, केबिन लाइट। अब देखिए दोस्तों, ये चीज़ जो है ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अलग जो है वो लग रही है। एंड बाय द वे बता देता हूँ, अभी जो है शाम के करीब 5 बजे, बट यहाँ पे जो है मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि भाई गाड़ी में जो है जो लाइटिंग वाले पार्ट है ना, उसके अलावा कोई भी पार्ट जो है वो मेरे को डिटेल में यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो देख लीजिए कितना ज़्यादा ब्लैक जो है वो यहाँ पे आपको इंटीरियर जो है वो मिल जाता है। सनरूफ के कंट्रोल्स जो है वो दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे ये जितने कंट्रोल्स हैं ये सारे एलिमिनेटेड मिल जाते हैं। ऊपर आपको माइक की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ये है इस गाड़ी का सिंगल पैन सनरूफ, और इसका जो कर्टन है वो भी आपको ब्लैक कलर के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको स्कॉर्पियो एन की जो बैजिंग है वो आपको मिल जाती है, प्लस यहाँ पे ये जो बैजिंग है ये भी आपको डार्क, या फिर कह सकते हैं एकदम डार्क ही कह सकते हैं इसको, और तो कोई फिनिश दे नहीं सकते, क्योंकि ये जो नाम है ये एक मतलब कि फोटो टाइप से नाम है, मतलब जिसे प्रिंट करके लगाया गया हो, 3D प्रिंट जिसे हम बोल सकते हैं। यहाँ पे जो है आपको सॉफ्ट टच मिल जाता है, एंड यहाँ पे ये जो वाइट थ्रेडिंग जो है वो आपको दी गई, जबकि जो नॉर्मल गाड़ी आती है, मतलब नॉर्मल स्कॉर्पियन आती है, उसमें जो है यहाँ पे ये मतलब सिल्वर कलर के अंदर जो है वो आपको मिलती है, बट यहाँ पे ये वाइट है। एंड इसके अलावा यहाँ पे जब इसको गौर से देखेंगे ना, तब यहाँ पे पता चलेगा कि ये वाइट भी नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मतलब कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जो है एलिमेंट्स यूज़ किए गए हैं, प्लस यहाँ पे जो डिटेलिंग की गई है उसके चलते आपको सिर्फ और सिर्फ इस गाड़ी का ऑल ब्लैक इंटीरियर जो है वही नज़र आएगा। सच बता रहा हूँ, आप भी धोखा खा गए ना। अब देखिए इसको गौर से देखिए एक बार, मैं जूम करता हूँ। अब देखिए ये है सिल्वर, वाइट नहीं है। बट यहाँ पे जैसा कि आपको पता है गाड़ी ऑल ब्लैक थीम के अंदर है, तो हर बंदे के दिमाग में एक ही बात आती है कि यहाँ पे जो है ज़्यादातर ब्लैक प्लस वाइट की जो थ्रेडिंग है उसी का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, बट ऐसा नहीं है, सिल्वर कलर है। इसके अलावा यहाँ पे ग्लो बॉक्स के अंदर जो है आपको स्पेस मिलता है, जो कि नॉर्मल स्कॉर्पियन में मिलता है, प्लस यहाँ पे वेंटिलेशन ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है। रियर डोर ट्रिम जो है वो भी यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक थीम के अंदर जो है वो मिल जाता है। साथ में आप देखेंगे डार्क क्रोम जो है वो आपको यहाँ पे यूज़ किया हुआ मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आप देखेंगे सीट्स के अंदर जो थ्रेडिंग यूज़ की गई है वो भी यहाँ पे जो आपको सिल्वर फिनिश के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे रियर में भी जो है आपको ऑल ब्लैक थीम जो है वो दी गई है। चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। स्पेस के बारे में जो है मैं यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करूँगा, उसके लिए अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप जो हमारी लास्ट स्कॉर्पियन की जो वीडियोस है वो चेकआउट कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा अपने पर्सनल ओपिनियन के बारे में कि भाई जो सेकंड रो पैसेंजर्स है उनको यहाँ पे कैबिन में जो है कैसा फील हो रहा है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ध्यान है वो सिर्फ बाहर की साइड जा रहा है, मतलब कि गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर है ना उसमें मेरा ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा है। उसके पीछे रीजन है कि भाई ब्लैक कलर जो है वो अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट जो है वो बंदे को नहीं करता है, जिसके चलते मेरा जो फोकस जिसे हम बोल सकते हैं वो सीधा बाहर की तरफ है, या फिर यहाँ पे जैसे कोई डिस्प्ले होना है तो उसके ऊपर है। इधर उधर जो है वो मेरा फोकस नहीं है। प्लस यहाँ पे जितना मेरे को लगता है कि भाई वोमिटिंग की जो शिकायत है वो थोड़ी बहुत हो सकती है, बट जो रियर में कार लवर है या फिर ब्लैक लवर है उनके लिए जो है काफ़ी अच्छा तोहफा जो है महिंद्रा ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको नाम दिया है कार्बन एडिशन। प्लस ये जो है नॉर्मल वेरिएंट से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको करेगा। और जो रियर लाइट है वो भी यहाँ पे आपको व्हाइट लाइट मिल जाती है, प्लस जैसे ही आप लाइट को ऑन करते हो तो उसका जो रिफ्लेक्शन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट पे जाता है, ना कि बॉडी के अंदर जो है फ्लक्चुएट नहीं होता है। बट यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे कि यहाँ पे जैसे ही लाइट को ऑन करते हैं तो ये जो ब्लैक कलर है ये कहीं ना कहीं लाइट को एब्जॉर्ब करने की जो है यहाँ पे कोशिश कर रहा है, बट ऐसा है नहीं क्योंकि इसका जो थ्रो है वो नीचे की तरफ है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे रात के समय अगर आप कोई सामान रखते हो तो उतना अच्छा थ्रो जो है वो आपको नहीं मिलता जितना नॉर्मल जो अपनी स्कॉर्पियन का जो व्हाइट इंटीरियर आता है, व्हाइट प्लस ब्राउन, उसमें मिलता है। एंड जो रियर एसी वेंट्स है उनके सराउंड भी यहाँ पे जो आपको डार्क क्रोम मिल जाता है, प्लस जो नोब है इसके ऊपर भी जो है आपको डार्क क्रोम मिलता है। डायमेंशंस की बात करते हैं तो इस गाड़ी की जो विड्थ है वो आपको मिलती है 1917 mm की, और इस गाड़ी की जो हाइट है वो आपको मिलती है 1857 mm की, और इस गाड़ी की जो लेंथ है वो आपको मिल जाती है यहाँ पे 4662 mm की, प्लस इस गाड़ी का जो व्हील बेस है वो आपको मिल जाता है 2750 mm का। कलर्स की बात की जाए तो आपके ये सामने वेरिएंट जो खड़ा है ये है इस गाड़ी का कार्बन एडिशन, जो कि स्पेसिफिक वेरिएंट है।
बट इसके अलावा जो नॉर्मल स्कॉर्पियन सीरीज है उसमें आपको टोटल 5 कलर ऑप्शन जो है वो मिल जाते हैं। अगर बात करते हैं इस कार्बन एडिशन के प्राइस के बारे में, तो जो नॉर्मल वेरिएंट है उससे सिर्फ 20,000 रुपये जो है वो आपको एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एंड जो नॉर्मल वेरिएंट आता है Z8L 4x2 मैनुअल, वो आपको कॉस्ट करता है 21,09,000, बट ये करता है 21,29,000, क्योंकि इसमें आपको कार्बन एडिशन के नाम पे जो है ऑल ब्लैक थीम मिल जाती है। इसके अलावा जो यहाँ पे डार्क क्रोम जो है वो दिया गया है, प्लस एलॉयज जो है वो आपको ऑल ब्लैक थीम के अंदर मिल जाते हैं। एंड जो साइड में अपनी जो बीडिंग है स्कॉर्पियो मतलब बिच्छू शेप के अंदर जो क्रोम फिनिश मिलती है, उसको यहाँ पे जो है डी क्रोम जो है वो कर दिया गया है। सो फाइनली ये मेजर अपडेट्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। मतलब मेजर जो है सिर्फ 4 अपडेट है, इंटीरियर ऑल ब्लैक, एलॉय ऑल ब्लैक, इसके अलावा क्रोम जो है वो आपको डार्क क्रोम मिलता है, प्लस जो साइड वाला क्रोम है वो आपको डी क्रोम मिल जाता है। तो ये चीज़ें जो है वो आपको एक मेजर अपडेट के नाम पे जो है अभी 2025 के अंदर जो मिलेगी स्कॉर्पियो एन के अंदर। इसके जो अदर अपडेट आने वाले हैं वो लगभग 2025 के लास्ट या फिर 2026 की स्टार्टिंग में आएंगे। उससे पहले जो है कोई भी एक्सपेक्टेशन जो है वो आप ना रखें। इसके अलावा ये जो कार्बन एडिशन है ये एक लिमिटेड एडिशन है। सो अगर आपको ये पसंद आता है तो आप जो है जल्दी से जल्दी जाकर के जो है डीलरशिप पे कॉन्टेक्ट करके अपनी डील को ग्रैब करें। और दोस्तों ये था इस गाड़ी का रिव्यू। अगर आपको रिव्यू पसंद आता है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्त को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर वो इस गाड़ी का लवर है या फिर ब्लैक लवर है तो उसको ये गाड़ी जो है वो डेफिनेटली पसंद आने वाली है। प्लस आपकी जो ओपिनियन है, आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग, फॉलो फॉर मोर।